Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel Kashmiri Students. So guys, जैसा आप सबको पता ही होगी आज सुकास कश्मीर का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था। आई होप आप सबने अच्छा किया होगा। पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं आया था, फिर भी आप सबने अच्छा किया होगा। आपकी सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह किसी न किसी अच्छे कोर्स में। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पे हम आज आंसर की डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, हमने एक एनालिसिस वीडियो भी इस पे अपलोड किया थोड़ी देर पहले। आप जाके वहाँ पे रफ रफ कट ऑफ देख सकते हो, क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाला है, और पेपर एनालिसिस वहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे आंसर की यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर सबसे पहले हम बायो सेक्शन का की आंसर की यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है बायो का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 135 तक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 बायो का सेक्शन, बायो सेक्शन से पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। इसका पहला पेयर है मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी रिंग वर्म माइक्रोस्पोरम, एंड ऑप्शन डी फ्लैरियसिस एंड एमोबा हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे आपको इनकरेक्टली जो मैच हुआ है पेयर वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे फ्लैरियसिस जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है, जिसका जो ऑप्शन डी है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग यहाँ पे है, मतलब कि राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम 1 में दिया हुआ है पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और एंड लैग कल्चर। और कॉलम बी में बी लैग इंसेक्ट्स, टर्कीज और सिल्क वर्म। सो इसका करेक्ट आंसर ये कॉम्बिनेशन है वो बतानी है। यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो रिलेट करती है टर्कीज़ के साथ। एपीकल्चर यहाँ पे बीज के साथ रिलेट करती है। सेरिकल्चर यहाँ पे सिल्क वर्म्स के साथ रिलेट करती है। और जो लैग कल्चर है वो लैग इंसेक्ट्स के साथ रिलेट करती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बायो सेक्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 93 आपके क्वेश्चन पेपर का। तो ये बी सीरीज़ है। आप सबको बता दूं, आपके क्वेश्चन जो अलग अलग होंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम ही होगी, क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे। तो ये बी सेक्शन है यहाँ पे जो आज के पेपर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलेंगे। मिलिग्नेंट मलेरिया इज़ काज्ड बाई। मिलिग्नेंट मलेरिया किससे काज होता है? सो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट्स प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से बताना है ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द islets of Langerhans of pancreas. Option B, insulin consists of two polypeptide chains linked together by disulfide bridges. Option C, maturation of proinsulin into insulin takes place after joining of C peptide. And option D, the gene coding for insulin can be isolated from the humans and incorporated into plasmid DNA to form rDNA. सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मतलब कि बाकी सब यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन विथ रिलेटेड टू इंसुलिन, ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनएथोराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इज रेफर्ड एज। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायो एक्सप्लॉइटेशन, ऑप्शन बी बायो वेपन, ऑप्शन सी बायो पायरेसी, एंड ऑप्शन डी इज़ बायो सेफ्टी। सो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट्स बायो पायरेसी। बायो पायरेसी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is not true for zoological parks? Option A, wild animals are kept in the protected environment. Option B, it is
an in situ means of conservation of biodiversity. Option C, it is a facility used to maintenance and reproduction of rare and endangered species. Option D, none of the above. सो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज इट इज़ एन इंस्टीट्यूट मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी जनरल बॉडी सरफेस, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ऑफ दीज है, दैट इज थ्रू माउथ एंड जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉलम फर्स्ट में दिया है क्रोमियम, सॉरी कॉलम फर्स्ट में क्रोमेटिन, ए ऑप्शन, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी सिस्टर्नी, ऑप्शन डी क्रिस्टे। और यहाँ पे कॉलम बी में बेसल बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड गोल्गी एपरेटस दिया हुआ है। सो इनको मैच करना है हमें करेक्टली। सो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसके बाद जो सेंट्रियोल है वो उसकी होती है बेसल बॉडी, तो रिलेट करता है इससे। सिस्टर्नी जो है वो गोल्गी एपरेटस में फाउंड किया जाता है, और जो क्रिस्टे है वो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे फाउंड किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमें ग्राफ के थ्रू यहाँ पे एक जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब एंजाइम पे पड़ता है, सबसे पहले वो इंक्रीज़ करता है उसका इफेक्ट, फिर धीरे धीरे कम होता है। सो बेल शेप और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बेल शेप आप देख रहे होंगे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इफ़ इंसुलिन इज टू फ्रैक्टोज देन काइटिन इज टू। इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन सी एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, ऑप्शन डी एस्टिक एसिड। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन। एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली पेयर्ड। ऑप्शन ए ABA एब्सिशन, ऑप्शन बी एथाइलिन फ्रूट राइपनिंग, ऑप्शन सी ऑक्सिनस एपिकल डोमिनेंस, एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनिन बोल्टिंग। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड इन प्लांट सेल्स ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स। ऑप्शन ए CO2 एंड वाटर, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल एंड CO2, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड एंड CO2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉलम 1 में दिया है फोटोसिस्टम, फोटोक्रोमिक, जेंथोफिल एंड फायोफाइटिन। और कॉलम बी में दिया है क्लोरोफिल विदाउट Mg, मैग्नीशियम, एस्टेरी पिगमेंट, लाइट का हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और क्रोमोप्रोटीन। सो जो इसके राइट आंसर है यहाँ पे ये मैच करने हैं। फोटो सिस्टम एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सो इसका ए का 3 से हम यहाँ पे मैच करेंगे। फोटोक्रोम जो है वो यहाँ पे फोटोक्रोम एक क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम यहाँ पे इसके साथ मैच होता है। सो फाइटोक्रोम के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन है। और जेंथोफिल के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एस्टेरी पिगमेंट, एक एस्टेरी पिगमेंट है जेंथोफिल। और फायोफाइटिन जो है वो एक क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकाट रूट आर। ऑप्शन ए टेट्राक एंड एंडार्क, ऑप्शन बी टेट्राक एंड एक्सार्क, ऑप्शन सी पॉलीआर्क एंड एंडार्क, ऑप्शन डी पॉलीआर्क एंड एक्सार्क। जो इसका राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स पॉलीआर्क एंड एक्सार्क। ठीक है, पॉलीआर्क एंड एक्सार्क इसका जो है वो राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Read the following statements. Statement first: movement of water vapors from the leaf to the atmosphere and diffusion of carbon dioxide from the air to the plant cannot occur simultaneously. Uh, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. ऑप्शन नंबर फोर, फ्लोएम अपलोडिंग एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. इनमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है. सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2 and 3 ओनली. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए, गटेशन टेक्स प्लेस व्हेन रूट प्रेशर इज हाई एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो. ऑप्शन बी, root pressure develops due to active absorption of mineral ions into the root xylem. Option C, transpiration causes water to rise in plants, pulling it upward. And option D, water potential of pure water is less than 0. So यहाँ पे जो incorrect statement है वो यहाँ पे option D है, that is water potential of water is less than 0. water potential of pure water is 0. यहाँ पे less than 0 बताया गया, तो ये incorrect option है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Bryophytes are characterized by option A, independent sporophyte and gametophyte. Option B, absence of sporophytic generation. Option C, gametophyte depends upon sporophyte. Option D, sporophyte depend upon gametophyte. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज gametophyte depends upon sporophyte. Next question. Bicarpellary syncarpus superior gynoecium is found in the flowers of ऑप्शन ए एस्टरेसी, ऑप्शन बी फेबिएसी, ऑप्शन सी लिलिएसी एंड ऑप्शन डी सोलनेसी. इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ लिलिएसी. लिलिएसी में बाइकार्पस सिनकार्पस सुपीरियर गाइनोशियम ऑफ फ्लावर्स फाइंड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द फॉलोइंग फिगर इज ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है, ये एक यहाँ पे फिगर दी हुई है टोबैको मोज़ेक वायरस की. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द वायरस. सो इसके रिलेटेड जो फॉल्स यहाँ पे स्टेटमेंट दिया वो लिखना है, वो आपको चूज़ करना है. स्टेटमेंट ए इज़ इट इज़ ए सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस. ऑप्शन बी, इट्स ए डबल स्ट्रैंड DNA वायरस. इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ elongated rod like. ऑप्शन डी, न्यूमरस कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड हेलिकली टू फॉर्म द कैप्सूल. इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनता है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है तो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इट इज़ ए डबल स्ट्रैंड DNA वायरस. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Lichens is a close association of an algae, phycobiont and fungus mycobiont, where the option A, mycobiont provides food for the algae and phycobiont absorbs water and minerals. Option B, mycobiont fixes the atmospheric nitrogen for the algae and phycobiont provides food. Option C, mycobiont releases oxygen for the algae and phycobiont helps in preparing food. Option D, mycobiont helps in absorption of water and minerals and anchorage of phycobiont prepares food. इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बनता है इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओल्डेस्ट येट वायबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा इज. ऑप्शन ए, फोनिक्स डेक्टिलिफेरा. ऑप्शन बी, ल्यूपिनस आर्टिकस. ऑप्शन सी, ल्यूपिनस डेक्टिलिफेरा. ऑप्शन डी, फोनिक्स आर्टिकस. इसका जो राइट आंसर है बनता है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज़ फोनिक्स डेक्टिलिफेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोकोनट मीट रिप्रेजेंट्स. ऑप्शन ए, फ्लैशी मेसोकार्प. ऑप्शन बी, सॉलिड एंडोकार्प. ऑप्शन सी, सेलुलर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. ऑप्शन डी, फ्री न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलुलर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर इनकरेक्टली पेयर्ड. ओवेरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से एंडोस्पर्म, ये फॉल्स है यहाँ पे. ओव्यूल ओवेरी से वाल ऑफ पेरिकार्प बनता है, ओवेरी वाल से पेरिकार्प बनता है, ये ठीक है. और न्यूक्लियस से सीड बनता है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ओव्यूल से सीड बनता है. सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ बोथ सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्टली पेयर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी आर जनरली प्रिवेंटेड इन.
इसका जो ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए मोनोशियस फ्लावर, ऑप्शन बी डायोशियस फ्लावर, ऑप्शन सी क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ऑप्शन डी होमोगेमस फ्लावर। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर। वहाँ पे फ्लावर क्लोज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115, व्हाट आर द पॉसिबल blood groups in progeny from the parents with A and AB blood groups? Option A is blood group A and O, option B is blood group B and O, option number C is blood groups A, B and AB, option number D is blood groups A, B and O. So जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है, दैट इज ब्लड ग्रुप्स A, B एंड AB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, identify the correct sequence in which the following substance has appeared during the course of origin of life upon the earth। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, अमोनिक एसिड्स या एमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी वाटर, एमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स, ऑप्शन डी एमाइनो एसिड, अमोनिया, फास्फोरस एंड न्यूक्लिक एसिड। उसका राइट आंसर है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे जो सब्सटेंस बने हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो सबसे पहले वाटर, उसके बाद अमीनो एसिड, फिर न्यूक्लिक एसिड और फिर एंजाइम। सो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए बाय, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी फास्फेट ग्रुप्स एंड शुगर्स, ऑप्शन सी शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन बेसिस ओनली। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फास्फेट ग्रुप्स एंड शुगर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर ये बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लैक ओपिरान इंड्यूसर बाइंड्स टू एक्स एंड द रिप्रेसर बाइंड्स प्रोटीन बाइंड्स टू वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। लैक ओपिरान में जो इंड्यूसर है वो किसके साथ बाइंड करता है और रिप्रेसर किसके साथ बाइंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एक्स प्रमोटर साइट एंड वाई इज रेगुलेटर जीन, ऑप्शन बी एक्स रिप्रेसर प्रोटीन, वाई इज ऑपरेटर जीन, ऑप्शन नंबर सी इज एक्स ऑपरेटर जीन एंड वाई स्ट्रक्चरल जीन, ऑप्शन नंबर डी इज एक्स mRNA, एक्स इज mRNA एंड वाई इज प्रमोटर जीन। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स, दैट इज इन लैक ओपिनियन इंड्यूसर बाइंड्स टू एक्स, दैट इज repressor protein and the repressor protein binds to y, that is operator gene। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनता है वो यहाँ पे सो इसका जो राइट आंसर बनता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस फ्री प्लांट कैन बी फॉर्मड बाई, तो वायरस फ्री प्लांट यहाँ पे फॉर्म होता है बाई द मेरिस्टम कल्चर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेरिस्टम कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, following are some statements regarding single cell protein, choose the correct option। Statement first, it is specific type of protein extracted from pure culture of single organism or cell type of cells। Option statement second, it is protein extracted from pure or mixed cultures of organisms or cells। Option or statement third, it can be produced using industrial effluents or sewage water। Option 4 or statement 4, that is it is not suitable for human consumption। सो ये यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे करेक्ट ये है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ नॉट करेक्ट, दैट इट इज़ नॉट ए मिक्सड कल्चर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिक्सड कल्चर। ऑप्शन नंबर 3 जो है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो ये राइट है, ये यहाँ पे सीवेज से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सो ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए एकदम ठीक ठाक है, ये यहाँ पे ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो 2 एंड 4 है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब ठीक है। क्या आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो यहाँ पे आप फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, 2 एंड 4 आर फॉल्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है।
Next question. The process of deriving glucose from fats and proteins is called. Option A glucogenesis, option B glycolysis, option सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लूकोजेनेसिस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। दैट इज़ जब हम डेराइव करते हैं ग्लूकोज फैट्स और प्रोटीन से, उसको हम बोलते हैं उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी कॉटन हैव द एक्स जीन फ्रॉम फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन विच रिमेन्स इनएक्टिव इन द सेल्स एंड but become active in Y medium of gut some specific insects identify X and Y। बीटी कॉटन का एक जीन है जो यहाँ पे एक टॉक्सिन है, वो इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे होता है, बट जब किसी इंसेक्ट की गाट में जाता है तो वहाँ पे एक्टिव हो जाता है ड्यू टू सम कंडीशंस, वहाँ पे जो कंडीशन को मिलती है। सो यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट्स क्राइजीन, ठीक है, एंड वाई रिप्रेजेंट्स अल्कलाइन मीडियम। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट यहाँ पे बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम 1 में दिया है लेडी बग फीडिंग ऑन एफिड्स ऑन फ्रूट ट्रीज, ऑप्शन बी Cascata on hedge plants, option C mycorrhizae, option D relationship between weed and crops। सो कॉलम सेकेंड में दिया हुआ है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म एंड प्रेडिएशन। सो जो इसके राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लेडी बग फीड्स ऑन एफिड्स ऑन फ्रूट ट्रीज। एक प्रेडिएशन टाइप ऑफ ये जो है जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। और जो सेकंड में दिया हुआ है कस्कटा एंड हेज प्लांट्स, तो वो एक यहाँ पे कंपटीशन है इन दोनों के दरमियान। माइकोराइजिया आप सबको पता है म्यूचुअलिज्म है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और रिलेशनशिप बिटवीन वीड्स एंड क्रॉप्स एक यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। और सॉरी मैंने कस्कटा एंड हेज प्लांट्स का कंपटीशन बताया था, बट उसका पैरासाइटिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है यहाँ पे आपके पेपर के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जर्व द इकोलॉजिकल पैरामिड्स एक्स एंड वाई एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए एक्स इज पैरामिड ऑफ बायोमास in the forest ecosystem, option number B is Y is pyramid of energy in the forest ecosystem, option number C is X is the pyramid of number in the single tree ecosystem, option number D Y is the pyramid of number in the aquatic ecosystem। so यहाँ पे option number A is the right answer, that is X is the pyramid of biomass in forest ecosystem, ठीक है, ये अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The greenhouse gases cause the greenhouse effect, these comprises अब यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैस बताने हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए CO2, CH4O2, N2O, SF6। उसके बाद ऑप्शन बी CO2, O2, N2O, N2, NH3। ऑप्शन नंबर सी CH4, N2O, CO2, SF6। एंड ऑप्शन डी CO2, CH4, N2O एंड N2। जिसका राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है, दैट इज़ CH4, N2O, CO2 and SF6। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का जो आपको इन ऑप्शन में बताना है उसकी एग्जांपल कौन है। ऑप्शन ए सीड बैंक, ऑप्शन बी फील्ड जीन बैंक्स, ऑप्शन सी बॉटनिकल गार्डन्स, ऑप्शन डी सैक्रेड ग्रोव्स। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज सैक्रेड ग्रोव्स आर द एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्म्स कंटेन ऑप्शन ए ऑटोसोम्स and only one Y chromosome, option B autosomes and only one X chromosome, option C both X and Y chromosome but no autosome, and option D that is autosomes and either X or Y chromosome, ठीक है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनता है वो है, सो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑटोसोम्स एंड आइदर X और Y क्रोमोजोम। एक तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, दोनों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी यहाँ पे एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसे हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Copper releasing intrauterine device work by option A making cervix
inimical to sperms, option B inhibiting sperm motility and fertilizing capacity, option C affecting implantation capacity of uterus, and option D all of the above. So यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो all of the above बनता है, ठीक है, all of the above इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है, all of the above is the right answer. Next question, amniocentesis technique can be employed to detect, option A Down syndrome, option B jaundice, option C sickle cell anemia, and option D cystic fibrosis. So यहाँ पे ऑप्शन दिए 1 and 3 only, ऑप्शन बी ऑप्शन 1 2 and 4, ऑप्शन सी 1 3 and 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो इसका जो राइट आंसर है 1 3 and 4 यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि जॉन्ड्स इससे हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते. सो इसका राइट आंसर है 1 3 and 4, दैट डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question, the technique of DNA fingerprinting is based on option A polymorphism in DNA sequence, option B single nucleotide polymorphism, option C polymorphism in RNA sequence, and option D none of the above. So इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे राइट आंसर इसका वो यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, ऑप्शन ए पेप्सिन लाइपेज एंड रेनिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन लाइपेज एंड रेनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन पेप्सिन एंड लाइपेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन पेप्सिन एंड रेनिन. जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज पेप्सिन लाइपेज एंड रेनिन. पेप्सिन एंड लाइपेज एंड रेनिन. चलते हैं नेक्स्ट पे. In which of the following conditions normal sex chromosomes are found? Option A Turner syndrome, option B Down syndrome, option C Klinefelter syndrome, and option D all of the above. जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं हमारे डाउन सिंड्रोम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 individuals on Hardy-Weinberg equilibrium, if the frequency of recessive allele is 0.50, then frequency of dominant allele and the frequency of the heterozygote are. यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.25 एंड 0.50 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी 0.50 एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी 0.25 एंड 0.75 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन डी 0.50 एंड 0.50 रेस्पेक्टिवली. जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनता है, दैट इज 0.50 एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली. लास्ट क्वेश्चन बायो सेक्शन का, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड एज इट डिक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ, ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर डी कार्ब एमाइनो ऑक्साइड. जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है, दैट इज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. सो आई होप आपको ये यहाँ पे हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो. इसके बाद हम केमिस्ट्री पे एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम केमिस्ट्री के यहाँ पे क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे हम आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. तब तक आप अगर आपको इस जो है पेपर की यहाँ पे जो PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी. और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करना और नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.